नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 107 EPC1 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एथेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 2 संगीत एवं अभिनय कला म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर ज़रूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम डेट शीट जारी हो गई है। आप लोग बीएड की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों आगरा यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम डेट शीट जारी हो गई है। आप लोगों का 23 से ही एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। इस पर हम अभी अलग से एक वीडियो में बात करेंगे एग्जाम डेट शीट के बारे में। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एथेटिक्स इन एजुकेशन यूनिट 2 संगीत एवं अभिनय कला म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट। इसका पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीप नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दीपक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, दीपक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, गुजरात। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो भी चीज़ें नृत्य था कुछ लिख दिया हूँ। गोफ नृत्य महाराष्ट्र, कोलट्टम लोक नृत्य तमिलनाडु, छाऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तीनों जगह का है। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर, धूमर लोक नृत्य, कठपुतली नृत्य राजस्थान, मलका नृत्य आंध्र प्रदेश, यक्षगान वीर गस्य कुनीता कर्नाटक। ध्यान रखना, यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक। ये आईएएस में पूछ चुका है, यक्षगान किस राज्य का है नृत्य, तो ये है कर्नाटक। आईएएस में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, बड़ौदा, रायगढ़, खैरागढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का दा, खैरागढ़। ये छत्तीसगढ़ में है। संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना, खैरागढ़। खैरागढ़ राजनांदगांव रायपुर, मतलब राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ स्थित है। ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का आ, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1901 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में की गई थी। अगला प्रश्न है संगीत में स्वर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है। 8, 6, 12, 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा, 7। अगला प्रश्न है हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? फिर से प्रश्न आ चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आ, रत्नावली जो है ये हर्ष द्वारा लिखा गया था। रामायण वाल्मीकि द्वारा। इसका सब लोग ध्यान रखना। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था जो प्रभाकरण वर्धन का पुत्र था। उसके 3 प्रमुख नाटक नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका तीनों हैं। आप लोग ध्यान रखना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता हो क्यों, जीएस में भी प्रश्न है। उस संगीतक का नाम बताइए जिसने हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम को प्रतिष्ठित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, भैया गणपत राव। अगला प्रश्न है
गिरिजा देवी किस विधा की प्रख्यात गायिका हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, अभी इनको पुरस्कार दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा द ठुमरी। गिरिजा देवी छत्तीसगढ़ की हैं। विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? प्रश्न आ चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा, मोहन बीड़ा। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते थे? किस वाद्य को बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का आ, बांसुरी। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? सही जवाब हो जाएगा सा, शहनाई। अगला प्रश्न है, ये सब यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, इनमें से गजल गायक हैं? सही जवाब हो जाएगा 11 का सा, बेगम अख्तर। अगला प्रश्न है, तीजन बाई हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का दा, पंडवानी गायिका। ये छत्तीसगढ़ की हैं तीजन बाई जी का जन्म 24 अप्रैल 1956, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं, ध्यान रखना। गान सहित अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बा, संगीत। अगला प्रश्न है, संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, वेदों से। अगला प्रश्न है, संगीत से संबंधित तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य जो ध्वनि सुनता है वह प्रति सेकंड कंपनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, सही जवाब है बा, 20 से 20,000 के बीच में जो ध्वनि होती है वो हम लोग सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस नाद किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों, किसी भी आवाज या ध्वनि को, आवाज अथवा ध्वनि विशेष को। अगला प्रश्न है, अनाहत नाद का स्वरूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का आ, प्राकृति प्रदत्त। नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत नाद। जहाँ आहत नाद 2 वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होता है, वही अनाहत नाद बाहरी निमित्त बिना साधना द्वारा साध्य है, निमित्त के बिना साधना द्वारा साध्य है। आहत नाद का संगीत से संबंध है, अनाहत का संगीत में उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, आहत नाद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सही जवाब आ, 2 चीजों की सहायता से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, स्वर क्या होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का आ, नियमित एवं आवर्त कंपन। अगला प्रश्न है, कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बा, मिर्जापुर का। अगला प्रश्न है, सरगम को किस और नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सप्तक। अगला प्रश्न है, एक सप्तक में कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बा, 12। एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वर होते हैं। ध्यान रखना है, सारे पूछ सकता है, शुद्ध और विकृत। शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं। 24 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, विकृत स्वर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा, आ और बा दोनों, जो अपने निश्चित स्थान पर से उतरते हैं, जो अपने निश्चित स्थान से चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार की होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सा, 3।
अगला प्रश्न है, साधारण तौर पर लय के 3 प्रकार हैं, विलंब लय, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। अगला प्रश्न है, संगीत में स्वर लिपि किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, सरगम को। अगला प्रश्न है, कर हवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही जवाब है द 8। अगला प्रश्न है, दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, 6। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, बांसुरी। अगला प्रश्न है, कैलाश खेर संगीत की कैलाश खेर संगीत की किस विधा से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का आ, ये एक गायक हैं, बहुत ही फेमस हैं। अगला प्रश्न है, सितार वादक कौन है? सितार वादक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का द उपयुक्त तो सभी, पंडित रविशंकर, विलायत खां, अनुष्का शंकर, तीनों। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सही जवाब हो जाएगा द 33 का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, जाकिर हुसैन, ये इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा, तबला। ध्यान रखना, 32 का सही जवाब था द, 33 का सही जवाब है बा, तबला। जाकिर हुसैन है तबला से संबंधित। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का द, सभी। भरतनाट्यम, कथक, कथकली। आप लोग बता सकते हैं कौन कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सा, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। मैंने इसके पीछे वाला बताया था, हल्का से भूल गए थे इसको। तो शास्त्रीय नृत्य तीनों हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भूलना नहीं, सारे महत्वपूर्ण हैं। 35 का सही जवाब है सा। मैंने कुछ लिख दिया है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। कुचिपुड़ी, आप लोग ऐसे याद रखिए, कुचिपुड़ी अंधाखा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। ध्यान रखना, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? आ गया, सही जवाब हो जाएगा बा, केरल से। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा नोट्स आप लोग। मोहिनीअट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है, जिसे प्राकृतिक नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर की देवता को समर्पित करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी अंधाखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का आ, आंध्र प्रदेश। भूलना नहीं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य एक शैली है। ध्यान रखना, कुचिपुड़ी नृत्य कला की एक शैली है। अगला प्रश्न है, रासलीला का प्रचलन किन राज्यों में है? तो ध्यान रखना, रासलीला उत्तर प्रदेश मथुरा में बहुत ज़्यादा फेमस है, गुजरात में भी है और मणिपुर में भी है, तीनों जगह पर है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, तीनों जगह पे। अगला प्रश्न है, गौरीचा किस राज्य का नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा द, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो जीएस का है। आप बीएड में एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी करते हैं आईएएस का, उनके प्रश्न जैसे, उनके पेपर जैसे है। संगीत का जनक किस शब्द को माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, ओम को। अगला प्रश्न है, गागर रोटी, जरवा या पाणिहारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा द, गुजरात। अगला प्रश्न है, गुजरन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा, राजस्थान। अगला प्रश्न है,
लोक कला किस रूप में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बा, जन समाज की कला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रंगोली किस रूप में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, चौक पूरन। उत्तर प्रदेश में रंगोली किस रूप में प्रचलित है? तो चौक पूरन में। ध्यान रखना, जो मांडना है और अल्पना है अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में चौक पूरन, राजस्थान में मांडना, बिहार में अर्पिन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगवल्ली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तरांचल में एपण, आंध्र प्रदेश में मुग्गू या मुगलू, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिएगा आप लोग अदुपना कुमाऊं में लिखथाप या थापा, तथा केरल में कोलम। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रंगोली के नाम हैं, हर राज्यों में अलग अलग हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के जरूर देखिएगा। फुलकारी से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सा, कलात्मक कढ़ाई। फुलकारी एक तरह के कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी। अगला प्रश्न है, सीता देवी तथा गंगा देवी संबंधित कलाकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, मधुबनी से। अगला प्रश्न है, रविशंकर बजाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का आ, सितार। अगला प्रश्न है, ना धिना बजाने में किसको महारत हासिल थी? ना धिना बजाने में किसको महारत हासिल थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, अनोखे लाल को, इनमें से। अगला प्रश्न है, लोक कला में चित्रों का माध्यम है। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ, गोंद मिली मिट्टी। अगला प्रश्न है, चीक पूर्णा संबंधित लोक चित्रण है। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, कलमकारी संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, यह कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला संबंधित है। तो मधुबनी लोक कला संबंधित है किस राज्य से? तो सही जवाब हो जाएगा सा, बिहार से। मधुबनी एक जिला भी है, आप लोग ध्यान रखना, बिहार में, नेपाल के बॉर्डर के पास लगभग है, थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पर मधुबनी लोक कला है, बिहार से। मधुबनी शैली चित्रकला बहुत ही फेमस है। रामायण में संगीत का उल्लेख है। रामायण में संगीत का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का बा, बालकांड में। ध्यान देखिए, रामायण में संगीत का उल्लेख किसमें है? तो बा, बालकांड में। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम है। सही जवाब हो जाएगा आ, एक नृत्य शैली। कहाँ का है? तमिलनाडु का। 1984 में पद्मश्री व 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित श्रीमती एन राजन संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का दा, वायलिन से। श्रीमती एन राजन संबंधित हैं वायलिन से, तो 55 का सही जवाब दा। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकला का संबंध है। वर्ली चित्रकला का संबंध है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ली जो है ये महाराष्ट्र में जगह है, तो वहीं से ये चित्रकला आया हुआ है। तो ध्यान रखना कि वर्ली जो है जगह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो कहाँ से हो सकता है ये? तो महाराष्ट्र से। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र से, मुंबई इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, नौटंकी विधा कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से? बहुत ही फेमस है। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बा, उत्तर प्रदेश से नौटंकी संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से लता मंगेशकर को किस वर्ष से सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 58 का सा, 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम बार ऑस्कर पुरस्कार के अंतिम चक्र में कौन सी भारतीय फिल्म पहुंची थी? प्रथम बार ऑस्कर पुरस्कार के अंतिम चक्र में कौन सी भारतीय फिल्म
पहुंची थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का आ, मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा इसका बा, देविका रानी। ध्यान रखना, और जहाँ गलत दिया गया है मॉडल में देखोगे तो द दिया गया है गीता दत्त को, लेकिन इसका सही जवाब है प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त है? तो देविका रानी को। अगला प्रश्न है, सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में यह पुरस्कार से नवाजा गया था। देविका रानी को भारतीय सिनेमा पहली सुपरस्टार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाह अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य बजाते थे, वाद्य यंत्र बजाते थे? सही जवाब हो जाएगा बा, पखावज। अगला प्रश्न है, सितार का आविष्कार किया था? सही जवाब हो जाएगा 62 का अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में गायक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का आ, अकबर जी के। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र पंडित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का आ, भरत मुनि द्वारा। अगला प्रश्न है, संगीत के अंग माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का दा, सभी गीत वाद्य नृत्य तीनों संगीत के अंग हैं। उड़ीसा राज्य का संबंध किस लोकप्रिय नृत्य से है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सा, ओडिसी नृत्य से। ध्यान रखना, आप लोग बता चुका हूँ, पुनः बताइए आप लोग। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तीनों याद रखना। उड़ीसा नृत्य कला की एक शैली है। गुलाम साबिर कादरी किस वाद्य के वादक थे? सही जवाब हो जाएगा 67 का आ, शारंगी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, पंडित बैजनाथ प्रसाद मिश्र अर्थात सम्राट बैजू बावरा 1542 ईस्वी में और मृत्यु 1613 में भारत के ध्रुपद गायक थे। बैजनाथ प्रसाद मिश्र या बैजू बावरा इनको कहा जाता था, ये ध्रुपद गायक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तानसेन के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 68 का बा, हरिदास स्वामी। 68 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया? सही जवाब हो जाएगा 69 का सा, अभिज्ञान शकुंतलम। प्रियदर्शनी हर्ष द्वारा भवभूत द्वारा लिखित नाटक है, भवभूत द्वारा लिखित नाटक है। सही जवाब हो जाएगा आ, उत्तर रामायण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, प्रियदर्शी रत्नावली सारे आपको पता होना चाहिए। कथक, एक चीज पूछे तो आप चारों ऑप्शन को पता कीजिए। कथक एक शैली है। सही जवाब हो जाएगा बा, नृत्य की। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? सही जवाब हो जाएगा 72 का बा, सरोद वादक के लिए। अगला प्रश्न है, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? सही जवाब हो जाएगा आ, जालंधर में। अगला प्रश्न है, चित्रकारी संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का सा, वास्तुकला से। अगला प्रश्न है, सा रे या किस गमक का उदाहरण है दक्षिणी पद्धति में? ध्यान रखना, दक्षिणी पद्धति में पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का दा, शिवपुच्छम। संगीत शास्त्र में गमक के ये 15 भेद कहे गए हैं। त्रिप, स्फुरित, कंपित, लोच, आंदोलित, वली, विभिन्न, कुरुल, आहत, उल्लासित, प्लावित, गुम्फित, मुद्रित, नमित, मिश्रित। अगला प्रश्न है, संगीत चिंतामणि के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 76 का आ, आचार्य बृहस्पति। अगला प्रश्न है, तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आ, पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का दा, मुंबई में। अगला प्रश्न है,
तानसेन कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का बा, संगीतक था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही जवाब हो जाएगा बा, सितार का। अगला प्रश्न है, सितार, वीणा, ईरानी तंबूरा, हिंदू मुस्लिम शैली ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। सितार जो है वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था। अगला प्रश्न है, उस्ताद अजमत अली खां बजाते थे? सही जवाब हो जाएगा बा, सरोद। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों के साथ किसने संकीर्तन का प्रचार किया? सही जवाब हो जाएगा बा, स्वामी हरिदास ने। अगला प्रश्न है, तानसेन ने कौन से राग की सृष्टि की है? सही जवाब हो जाएगा 83 का दा, उपयुक्त सभी। मियाँ का मल्हार, दरबारी कन्हारा, मियों का सारंग, सभी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको दक्षिण के संगीत की त्रिमूर्ति नहीं माना जाता? त्रिमूर्ति नहीं माना जाता। 3 हैं जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन एक है जो नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सा, दयाशंकर जगन्नाथ। त्यागराज, मुद्र स्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, इन तीनों को माना जाता है, लेकिन दयाशंकर जगन्नाथ को नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का दा, तानसेन को। अगला प्रश्न है, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? सही जवाब हो जाएगा 86 का आ, मौरा ने। अगला प्रश्न है, मत कोकिला वीणा में कितनी तारें थी? सही जवाब हो जाएगा 87 का दा, 21। अगला प्रश्न है, वीणा में कितने पर्दे होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 88 का दा, 24। अगला प्रश्न है, वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, निगत वादन। अगला प्रश्न है, प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का सा, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का बा, क्लारनेट। अगला प्रश्न है, करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? तो करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का बा, हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, धमार ताल का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का बा, बैजू बावरा ने। अगला प्रश्न है, पेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, BN भातखंडे। अगला प्रश्न है, पश्चात जगत में वाद्यों की कितने भागों में बांटा जा सकता है? पश्चात जगत में वाद्यों की कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो पश्चात जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का बा, 4। अगला प्रश्न है, नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? ध्यान रखना, नारद के अनुसार है। इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सा, 21। अगला प्रश्न है, बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बचता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सा, पा। इस तरह के जो प्रश्न है पूछ रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। ध्यान रखना, इस तरह से जो रहते हैं ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो टेस्ट है आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं देख ही चुके हैं कितने प्रश्न अपने वीडियो से आते हैं। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी के हैं आप लोग विश्वास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के भी एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, पेपर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा वाद्य
कौन सा स्वर बचता है? तो सा, पा। अगला प्रश्न है केशव नारायण आप्टे किस विधा से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का बा, ध्रुपद। अगला प्रश्न है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का आ, 14 अक्टूबर 1956 को। अगला प्रश्न है संगीत रिसर्च अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का सा, कोलकाता में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, एस्थेटिक्स, इसका यूनिट 3 भारतीय परंपरागत शिल्पकला, इंडियन ट्रेडिशन क्राफ्ट, इसके बाद हम लोग हल करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक और मॉडल पेपर रिवीजन कीजिए प्लीज़, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने कब बताया था शुरू में ही कि डेट शीट भी आपको जारी हो गई है, 23 से ही एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा भी लापरवाही मत कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, PDF को रटिए। निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप लोग टेस्ट कीजिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो एग्जाम करवा रहा है B.Ed फर्स्ट ईयर को, उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने वीडियो से आ रहे हैं, 40 प्रश्न अक्सर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगरा वाले जो अभी विद्यार्थी ने विश्वास कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है। आप लोग ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, व्यू कमाते हैं तो निराशा होती है, इसलिए आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी B.Ed में हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और सेकंड ईयर वाले जो हैं, उनको ही बोलिए कि मेरे बहुत से वीडियो भी मैंने सॉल्व कराया था, शुरू कर रहा हूँ फिर उसका टेस्ट। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम व्यू आए, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। और आप लोग ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग देखते 100 लोग हैं, 150, कभी कभी 162 तीसरा, लेकिन लाइक 30, 40, 50 करते हैं। लाइक करने में आपको कोई नुकसान नहीं है, प्लीज़ थोड़ा भी लाभ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।